नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया था कि जो लोग त्र्यंबकेश्वर में कालसर्प दोष की पूजा करा रहे हैं उनकी प्राइवेट पूजा की दक्षिणा और उनकी ग्रुप की पूजा की दक्षिणा कितनी होती है, और अगर उतनी होती है तो उसे एक जस्टिफाई करना चाहिए ना कि भाई अगर पूजा ऐसी कर रहे हैं तो वो पूजा इतने की क्यों है, कम की क्यों नहीं है, कुछ वजह होती हैं। इसी तरह से दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर में कालसर्प दोष की पूजा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना है आपको कि आप कौन सी पूजा करा रहे हैं, किस तरह की पूजा करा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि एक बात बताई जाती है, मैं आपको सबसे पहले दो महत्वपूर्ण बात बताता हूं। पहली बात यह, आकाशे तारक लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके महाकालम त्रियम लिंगम नमस्तुते। भूलोक में मतलब मृत्यु लोक में महाकाल की पूजा होती है और महाकाल के स्थल पर कोई भी पूजा कराई जाए तो उसके शुभ परिणाम अवश्य मिलते हैं। ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से भी बताया गया हूं। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात बताता हूं दोस्तों कि जो कालसर्प दोष पूजा हो गई, पितृदोष पूजा हो गई या त्रिपिंडी श्राद्ध हो गया, इनके लिए त्र्यंबकेश्वर सर्वोत्तम स्थान बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। अब जो लोग ये सोचते हैं कि कालसर्प दोष की पूजा मैं उज्जैन में कराऊं या फिर त्र्यंबकेश्वर में कराऊं, तो वो सबसे पहले ये बात देखें कि मुक्ति त्र्यंबकेश्वर में ही मिलेगी, शांति आपको उज्जैन में मिल सकती है। समझ रहे हैं, शांति आपको उज्जैन में मिल सकती है। तो यहां पे उज्जैन में पूजा कराने के पश्चात 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल बाद आपको त्र्यंबकेश्वर में पूजा अवश्य करानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो मैंने आपको ये दो महत्वपूर्ण बातें बताई। अच्छा, अब सुनिए कि उज्जैन में कालसर्प दोष की, भाई मुझे तो उज्जैन में ही करानी है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो एकदम पूरी तरह से प्लान कर चुके थे, नहीं भाई मुझे तो उज्जैन में करानी है। जैसे मेरे पास एक फोन आया था अजमेर से वकील साहब थे। वकील साहब ने कहा कि नहीं मुझे तो ना उज्जैन में करानी है। सारी बात बताई मैंने और मैं अपने वीडियो के माध्यम से फिर आप लोगों को बता रहा हूं। आप ये मत कहना कि भाई सुनील जी ने मेरी पूजा उज्जैन में कराई है। वो केवल आपकी जिद पे कराता हूं और आपको एक तुरंत शांति के लिए मैं उज्जैन में पूजा कराता हूं, अन्यथा मैं सबसे इसी बात को कहता हूं कि सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए दोस्तों, अब आपने देखा कि आपको कालसर्प दोष की पूजा करानी है, कहां पे कराएं। ठीक है, अच्छा, मेरे पास फोन आता है कि गुरुजी हमें पूजा करानी है उज्जैन में कालसर्प दोष की। हमने सारी जानकारी दी उन्हें, तो उन्होंने अंत में हमसे पूछा कि उसकी दक्षिणा कितनी होती है। हमने बताया दक्षिणा, यहां पर दक्षिणा जैसे कि जो शिप्रा नदी का घाट है वहां पे राम घाट है, राम घाट पे पूजा इतने पैसे की होगी, जैसे करीब वहां पे 2100 रुपए से लेके 3100 तक भी पूजा होती है। ठीक है, नरसिंह घाट पे भी करीब 2100 के आसपास पूजा होती है। अगर आप मंदिर परिसर में करते हैं तो वो 5000 4000 इस तरह से पूजा होती है। अच्छा, अब उन्होंने पूछा कि भाई मुझे तो मंदिर परिसर में पूजा करानी है। ठीक है, मंदिर परिसर में पूजा करानी है या फिर मुझे शिप्रा नदी के घाट पर ही करानी है। मैंने उससे कहा ठीक है, 3000 रुपए में 3100 में आपकी पूजा होगी। उन्होंने फोन काट दिया। 4 लोगों से फोन करने के पश्चात उनका मेरे पास फोन आता है, सुनील जी आप ऐसा नहीं कुछ ज्यादा पैसे बता रहे हैं कि 3100 रुपए, वहां पे पूजा तो वो 1500 रुपए में कर रहे हैं। मैं समझ गया, क्योंकि अभी मैं उज्जैन से आया हूं, मैंने आपको बताया था कि मैं उज्जैन जा रहा हूं। 1 सप्ताह वहां पर रह के आया और 1 सप्ताह में मैंने यही चीज देखी कि जिस तरह से आप पैसा फेंकते हैं ना उसी तरह से आपकी पूजा होती है। शिप्रा नदी पर ही जब मैं स्नान करने वाला था तो मैंने देखा वहां पर एक जो लकड़ी का तख्त होता है ना, तख्त बिछा हुआ था, उस पर गुरुजी बैठे हुए थे, एक कन्या बैठी हुई थी, उनकी पूजा चल रही थी। मैंने उनसे पूछा, मुझे गुरुजी ये कौन सी पूजा हो रही है, क्योंकि कुछ भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कालसर्प दोष की पूजा होने वाली है। एक थाली सी थी, एक चौकी थी और वहीं पे थाली में वो गणेश जी रखे थे और उन्हीं की पूजा कराई जा रही थी। ठीक है, मैंने उनसे पूछा गुरुजी कौन सी पूजा हो रही है, वो बोले कालसर्प दोष की। मैंने कालसर्प दोष की, इसमें तो नाग की पूजा होती है। तो चौकी पर उन्होंने बताया उस पर नाग रखे हुए थे, वो उसके धातु के नाग रखे थे। तो मैंने कहा अच्छा यही पूजा होती है। वो गुरुजी वहां पे पूजा कराने लग रहे हैं और गुरुजी की उम्र कितनी होगी, गुरुजी की उम्र मान लो करीब 30-35 साल के आसपास। बीच में ही जब मैंने उनसे पूछा तो वो जो कन्या थी, कन्या ने मुझसे वीडियो बनाने का मना कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि इनके बाद दूसरे लोग आने वाले हैं और उनकी आप वो वीडियो बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दोस्तों क्या होता है, मैं
वहां पे जो घाट है, राम घाट है, राम घाट पे मैं थोड़ा सा ऐसे ही घूमता रहा। घूमने के पश्चात मैंने वहां पे देखा, वहां पे पिंडदान भी हो रहा है, पितृदोष की पूजा हो रही है, काल सर्पदोष की पूजा हो रही है, सारी पूजाएं वहां पे चल रही हैं, ठीक है। और पंडित जी कैसे पूजा करा रहे हैं, पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे हैं, उच्चारण करते जा रहे हैं, और सामने देखते जा रहे हैं भीड़ में कि हो सकता है इसमें से कोई यजमान मुझ पे पूजा कराने आ जाए, समझ रहे हैं, मुझ पे पूजा कराने आ जाए। अब दोस्तों देखिए, पंडित जी का ध्यान कहां है, पंडित जी एक चौकी पे पूजा करा रहे हैं, ये कोई नहीं देखता है। सब लोग क्या देखते हैं, सुनील कुमार जी आपने इतने पैसे बताए थे। भाई आप अपना समय निकाल कर, अपने पैसे खर्च करके वहां पे जा रहे हैं, 1500 रुपए में एक बात बताइए आपने कौन सी पूजा कराई। और फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद आप मुझसे क्या कहेंगे कि भाई पूजा का फल नहीं मिला। ना तो आपने विधिवत तरीके से पूजा कराई, ना सही पंडित जी से पूजा कराई, ना आपके पास सामग्री पूरी थी, आपने केवल पैसे को महत्व दिया, केवल पैसे को महत्व दिया। इसीलिए आपको लगा कि सुनील जी ने पैसा कुछ ज्यादा बताया। मैं ऐसी पूजा कभी किसी को, ना तो मैं बताता हूं, ना मैं ऐसी पूजा के लिए किसी को सजेस्ट करता हूं। कभी सलाह नहीं देता कि आप इस तरह की पूजा कराइए जहां पे आपके गुरु जी का पूजा में ध्यान ही नहीं है, वो और यजमान की तरफ देखने लग रहे हैं घाट के, क्योंकि घाट पे सब लोग नहाने आ रहे हैं। पता नहीं कौन सा ऐसा इंसान मिल जाए जो जिसे काल सर्पदोष की पूजा करानी हो, वो आराम से, उनका इधर उधर ध्यान है, मुंह से मंत्र बोलते जा रहे हैं। और जो कन्या थी, कन्या का भी ध्यान नहीं था पूजा में, ठीक है, वो भी इसी तरह से। तो दोस्तों निर्भर करता है कि आप क्या पूजा कर रहे हैं। हम पूजा कराते हैं, मंदिर परिसर में पूजा कराते हैं, मंदिर परिसर में पूजा सर्वोत्तम बताई गई है, सर्वोच्च पूजा बताई गई उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में, क्योंकि बताया जाता है कि महाकाल का पूरा क्षेत्र है, तो वहां पे पहले से एक आपको रसीद भी लेनी होती है। अब रसीद लेने के पश्चात वो रसीद भी गुरुजी लेते हैं, और फिर अंदर मंदिर परिसर में पूजा वही करा सकते हैं जो अंदर रहते हैं, ठीक है, जो अंदर के गुरुजी हैं वही पूजा करा सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, जो इंसान गर्भगृह में रह के बाबा की सेवा कर रहे हैं, और एक इंसान ऐसा है जो घाट पे बैठ के पूजा कराता रहता है, या घाट पे ही रहता है ज्यादातर, किसमें शक्ति होगी, किसमें शक्ति होगी। और जो इंसान गर्भगृह में रहकर बाबा महाकाल के पास रहने के पश्चात अगर आपकी पूजा करा रहे तो उसके क्या परिणाम मिलते हैं। दोस्तों ये चीजें निर्भर करती हैं। हम हमेशा पैसों के बारे में जिक्र करते हैं कि हमारी पूजा सस्ती हो। आज के समय में मैं आपको बताऊं, आज ऐसा समय चल रहा है, इंसान हर चीज में पैसा खर्च करता है, हर चीज में पैसा खर्च करता है, लेकिन पूजा में वो अपने पूरी दोनों मुट्ठियां बंद कर लेता है। मेरे पास से पैसा ज्यादा नहीं निकल जाए। और सबसे ज्यादा चोट तो तब पहुंचती है जब एक इंसान सुनील कुमार के माध्यम से पूजा करा के गया और उसे बताया कि भाई 5100 रुपए में पूजा हुई मंदिर परिसर में, ठीक है, और वहां पे उसके घर पहुंचने के पश्चात 2 दोस्त उसके मिल गए, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो पूजा 3100 में करवाई मंदिर परिसर में। तब वो शक की सुई घूमती है कि भाई सुनील कुमार जी ने ठगवा दिया। सामग्री के बारे में किसी ने नहीं बताया कि भाई मेरी पूजा में 3 या 4 चौकियां थी, किसी ने नहीं बताया। किसी ने ये नहीं बताया कि आपकी पूजा 1 घंटे में खत्म हो गई थी, मेरी पूजा 2.5 घंटे में खत्म हुई, किसी ने नहीं बताया। किसी ने ये नहीं बताया कि मेरी पूजा कौन से पंडित जी ने कैसी, कि किस तरह के पंडित जी थे, कैसे ब्राह्मण थे, किनके माध्यम से पूजा हुई थी, नहीं बताया। बताया तो केवल क्या बताया, ये बताया कि सुनील जी ने मुझे ठगवा दिया, 5100 रुपए ले लिए। और इसके पश्चात जब मन में ऐसे विचार आते हैं ना, तो पूजा का फल भी धीरे धीरे करके नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम बार बार पैसे के बारे में ही सोचते रहते हैं। हमारा इतना पैसा खराब हो गया, चाहे भले ही अंतर 2000 का हो, लेकिन वो घाव इतना बड़ा अंदर हो गया कि जो 40 दिनों के नियम बताए जाते हैं ना, वो 40 दिन के नियम तो 40 दिन में खत्म हो जाते हैं। वो घाव जिंदगी भर हमेशा बना रहेगा कि मुझे वहां पे 2000 का नुकसान हो गया, मैं वहां पे ठग लिया, जैसे पता नहीं इनकी पूरी ऐसी डकैती डाल दी हो घर परिवार में कि आज के बाद ये हमेशा के लिए फकीर हो गए। इस तरह की चर्चा होती है। तो दोस्तों फल कैसे मिलेगा? पूजा में अंतर होते हैं, पूजा करने वाले में अंतर होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया, वरदानी पंडित जी पूजा करेंगे, उनकी दक्षिणा अलग होती है। आप बाहर वाले पंडित जी, आप कहीं चले जाइए, गया जी जाइए, गया जी में आप देखिए जो आपके पंडा है वो आपसे ज्यादा पैसा लेंगे, और जो घाट पे बैठे रहते हैं वो कम पैसा लेंगे। तो चीजें निर्भर करती हैं, आप ठगे नहीं जा रहे हैं। पूजा का मतलब समझिए, पूजा का मतलब जिस दिन आप समझेंगे उस दिन आप समझेंगे कि आप पूजा में कभी ठगते नहीं हैं। और भगवान के नाम पर न जाने कितने लोग
गुप्त दान करते हैं, क्या वो भी ठग गए? अरे आप ये मानिए ना, पूजा करने जा रहे हैं, आपका एक एक रुपया ट्रेन टिकट से लेके, अगर वहां पे आपने, अगर आपने छोले भी खाए हैं, अगर आपने वहां पे खाना भी खाया, तो मतलब क्यों गया, किस उद्देश्य से गया है? वो इस उद्देश्य से गया कि आप बाबा की पूजा करने जा रहे हैं। लेकिन उसकी चिंता नहीं है आपको। आपको चिंता क्या है? आपको चिंता ये कि मैं ठग गया या मैं ठगा जाऊंगा। वहां पर ठग बैठे रहते हैं। अरे वो नहीं ठगते, ठगते तो हम खुद हैं। सबसे पहले पैसे को महत्व देके, पैसे को वरीयता देके हम अपनी पूजा स्वयं ही खराब कर लेते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है जो पितृदोष की पूजा कराने जाते हैं। पहले दिन की नारायण बलि की जब पूजा होती है, उसके पश्चात जब वो घूमते हैं तो वहां पे 2-4 लोगों से आपस में बातचीत होती है, तो सबसे पहले यही बात चलती है, तेरे गुरुजी कितने पैसे ले रहे हैं, आपके गुरुजी कितनी दक्षिणा ली। उसके बाद जैसे ही अंतर पता चला तो अगले दिन की पूजा भी खत्म हो गई, और जो 2 दिन और बचे थे वो भी पूजा हमने पैसे के चक्कर में खत्म कर दी। अरे आप बताइए, जब आप किसी ऐसे, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप उज्जैन गए, उज्जैन में जैसे ही आप बाबा महाकाल के दर्शन करने जाओगे, आपको दान पात्र दिखाई देंगे। क्या आप सबसे एकदम ढोल बजा के ये बताओगे कि मैंने उस दान पात्र में 100 रुपए डाले थे या 200 रुपए डाले थे? अरे कैसी बात करते हो आप दोस्तों। पूजा कराने का और तरीके से पूजा, विधि विधान से पूजा कराने में अंतर होता है। इन चीजों को अपने दिमाग से निकालिए। जब आप भगवान के नाम पर उज्जैन जा रहे हैं काल सर्प दोष की शांति के लिए, तो जैसे ही घर से निकल रहे हैं और जब तक घर पे लौट के नहीं आ जाते, वो सारा की सारा खर्चा ना, ये मान लो कि वो आप भगवान के ऊपर न्यौछावर कर रहे हो। अपनी इनकम में से, अपनी कमाई में से वो पैसा खर्च कर रहे हो। मन में फितूल ना लेके पूजा कराने जा रहे हैं। विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, फल अवश्य मिलेगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।